हेलो स्टूडेंट्स, बंसर मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक और सरल समीकरणें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ में एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें हम एक व्यंजक की किसी दूसरे व्यंजक से किस प्रकार से गुणा हम कर सकते हैं, ये करना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा हमारे काम आने वाला ये चैप्टर है, तो इसे आप अच्छे से समझें और समझने के लिए हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल कीजिए। इन द फॉलोइंग्स मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स मोनोमियल्स। तो पहला है 4 और 7 मीन्स एक हमारे पास एक पद वाला व्यंजक है 4 और दूसरा एक पद वाला व्यंजक है 7। इन दोनों की आपस में हमें गुणा करनी है। तो 4 गुणा 7। तो 4 के अंदर कोई चर संख्या तो है नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर P में जो गुणांक है 7 है। तो सबसे पहले हम इन गुणांकों की आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 में कोई चर संख्या हमारे पास नहीं है, तो इसकी गुणा सीधे जो P का गुणांक है 7 उसके साथ हम यहाँ पर करेंगे। 4 की और 7 की आपस में गुणा हो जाएगी। तो गुणा होने के बाद में हमें मिलेंगे 4 सते 28 गुणा P मीन्स 28P इसके लिए यहाँ पर आंसर है। फिर इसका सेकंड पार्ट -4P और गुणा करनी है इसकी 7P के साथ में। तो -4P गुणा 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 गुणा P गुणा 7 गुणा P। तो चर संख्याओं की गुणा चर संख्याओं के साथ और अचर संख्याओं की गुणा अचर संख्याओं के साथ। तो -4 की गुणा 7 से करेंगे। यहाँ पर 4 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो 7 चौक 28 माइनस का मिलेगा, तो 28 हो गए। और P की गुणा P के साथ होगी, दोनों चर संख्याएं हैं, वेरिएबल्स हैं। तो P की गुणा P के साथ जब करेंगे, जब एक संख्या की उसी से 2 बार गुणा करेंगे तो वो उसमें 2 घात के रूप में हमें मिल जाता है। तो -28 गुणा P², या ये हमें मिलेगा इसका आंसर -28P²। ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। फिर थर्ड पार्ट -4P और इसकी गुणा करनी है 7PQ के साथ में। तो सबसे पहले तो -4P गुणा 7P की, फिर इनके आपस में गुणनखंड करेंगे। तो -4 गुणा P गुणा 7 गुणा P गुणा Q। तो चर संख्याओं की चर संख्याओं के साथ, और अगर कोई समान चर संख्या है तो उसकी उसी के साथ में गुणा होगी, और 7 की जो अचर संख्याएं हैं उनके आपस में गुणा। तो 7 की गुणा -4 के साथ, तो 4 सते 28 माइनस के मिलेंगे। फिर P है और इधर भी एक P है, तो P गुणा P² हो जाएंगे, और Q अकेला है तो ये एज इट इज़ रहा। तो आंसर हमें मिला -28P²Q। फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 4PQ, इसकी गुणा करनी है -3P के साथ में। तो इनके गुणनखंड करेंगे। 4 गुणा PQ मतलब P गुणा P गुणा P। हालांकि हम यहाँ पर 4 के भी गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणा 2, लेकिन हमें आवश्यकता इसकी नहीं है। गुणा 3 माइनस के हैं, तो माइनस के 3 ब्रैकेट में रखेंगे, और गुणा P अचर की अचर के साथ और चर की चर के साथ। तो 4 गुणा -3 गुणा P गुणा P गुणा P गुणा P। तो 4 की गुणा -3 के साथ गुणा होगी, 4 प्लस का है 3 माइनस का है, तो माइनस का मिलेगा। 4 तिया 12, और P 1 2 3 4 P की P से ही 4 बार गुणा है, मीन्स P की पावर हो जाएंगी 4।
तो आंसर हमें मिले -12p⁴। ये हुआ इसका आंसर। फिर फिफ्थ पार्ट, 4p की गुणा करनी है 0 के साथ में। तो 0 की तो किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दो, वो सब 0 ही हमें मिल जाता है। तो 4p 4 गुणा p गुणा 0, तो आंसर हमारा इसका 0 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो पहला है उसमें आयत की लंबाई बराबर p है और आयत की चौड़ाई यहाँ पर q है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल, उसके लिए सूत्र हमें सबको पता है, क्लास 6 और 7th में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई, किसी भी आयत का ये सूत्र होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लंबाई है p और चौड़ाई है q। तो p गुणा q मीन्स pq वर्ग इकाई, आंसर। फिर इसका सेकंड, इस बार आयत की जो लंबाई हमें दी है वो है 10m 10m और आयत की जो चौड़ाई है वो है 5n। तो आयत का क्षेत्रफल, सूत्र हम पहले ही लिख चुके हैं ऑलरेडी, लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स 10m गुणा 5n। तो 10 को हम फैक्टर करके लिखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा m गुणा 5 गुणा n। तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा m गुणा n। जो चर संख्याएं हैं वो चर संख्याओं के पास ले गए और अचर संख्याओं को अचर संख्याओं के गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 m n, इतने वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ जाता है सेकंड पार्ट के लिए। फिर थर्ड पार्ट, इस बार जो आयत की लंबाई है वो हमें दी है 20x² और जो चौड़ाई है उसकी वो है 5y²। तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20x² गुणा 5y²। तो 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 मिलेंगे, x² के फैक्टर करेंगे x गुणा x मिलेंगे, गुणा 5 गुणा y गुणा y। अचर संख्याएं एक साथ, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 और चर संख्याएं एक साथ x गुणा y गुणा y। तो ये हमें मिलेंगे 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 x गुणा x² इंटू y², इतने वर्ग इकाई। आंसर हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। यहाँ पर आयत की जो लंबाई हमें दी है (4x) और आयत की जो चौड़ाई हमें दी है 3x²। तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4x गुणा 3x²।
4 मीन्स 2 गुणा 2 गुणा x गुणा 3 गुणा x गुणा x, एक्स स्क्वायर का हमने लिखा x गुणा x। तो अचर संख्याएं एक साथ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और चर संख्याएं एक साथ लिखेंगे x गुणा x गुणा x। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1 2 3, x की 3 बार x से ही गुणा है तो ये हो जाएंगे x की घात 3। तो 12 x की घात 3 वर्ग इकाई आंसर। फिर 5th पार्ट इसमें आयत की लंबाई हमें पता है 3m × n, और आयत की चौड़ाई यहाँ हमें है, हमारे पास है 4np। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3mn गुणा 4np, तो 3 गुणा m गुणा n, 3mn के फैक्टर गुणा 4 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा n गुणा p। तो अचर संख्याएं एक साथ, तो 3 गुणा 2 गुणा 2, और चर संख्याएं एक साथ, तो m गुणा n गुणा n गुणा p। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, m अकेला है तो m आ जाएगा, n गुणा n है तो n स्क्वायर हो जाएंगे, और ये p। तो 12m n स्क्वायर p वर्ग इकाई। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इसमें हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।